आज हमारी सरकारें अपनी आलोचना नहीं सुन पाती है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर आप आलोचना नहीं सुनेंगे, क्या मतलब है आर्टिकल 19 का? क्या मतलब? फिर क्यों है भारत के संविधान में आर्टिकल 19? ना सुदीप सोनू जी बलवान है, ना उनके संरक्षण देने वाले बलवान है। समय सबका आता है, और याद रखिएगा, आपका समय हमारा दौर आएगा, और जब दौर आएगा ना, तो ऐसा भौर आएगा, फिर हर एक जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस बात को चेताना चाहेंगे। सभा करने के एवज में आप एफआईआर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जिनके पास शक्ति है, चाहे केंद्र की सरकार की बात कीजिए, राज्य सरकार की बात कीजिए, जिनके पास भी शक्तियां हैं, सत्ता की शक्ति, वो अपने हिसाब से, राजनीति के हिसाब से सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब लोकतांत्रिक देश में कोई सत्ता की शक्ति को पाकर इस प्रकार मतांध हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो बड़ा अफसोस लगता है कि उन्हें आंख खोल कर रखना चाहिए, कान खोल कर रखना चाहिए, और लोकतंत्र की मर्यादाओं से परिचय होना चाहिए। आज बताइए, इस सभा के लिए हम लोग को ऑलरेडी परमिशन था, रिसीविंग है, रिसीविंग होने के बाद अब सभा करने के एवज में अब एफआईआर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जिनके पास शक्ति है, चाहे केंद्र की सरकार की बात कीजिए, राज्य सरकार की बात कीजिए, जिनके पास भी शक्तियां हैं, सत्ता की शक्ति, वो अपने हिसाब से, राजनीति के हिसाब से सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। आज लोकतंत्र की बात कही जाती है। अरे भाई, लोकतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उनका जन्म दिवस था, और एक युवा जोशीले कवि ने एक शायर पढ़ा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी की समाधि पर शीश झुकाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना था उनका जन्मदिन, और एक शायर उनके सामने कविता पढ़ रहा है, पंडित नेहरू को कह रहा है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश झुकाने जाते हैं। और देश का प्रधानमंत्री सुन रहा है, और सबसे लंबे समय तक जो शख्स प्रधानमंत्री रहा, वो शख्स सुन रहा है। और आज यहाँ सुदीप सोनू माननीय विधायक अपने खिलाफ आलोचना सुन नहीं पाते हैं। आज हमारी सरकारें अपनी आलोचना नहीं सुन पाती है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर आप आलोचना नहीं सुनेंगे, क्या मतलब है आर्टिकल 19 का? क्या मतलब? फिर क्यों है भारत के संविधान में आर्टिकल 19? अरे आर्टिकल 19 का मतलब ही अभिव्यक्ति की आजादी। आप अगर गलत करेंगे, आप जिन वादों के साथ सरकार बनाएंगे, उन वादों से अगर खिलाफ होंगे, तो हम बोलेंगे, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और आप भाई, एक परमिशन दिया गया सभा को करने के बाद अगर एफआईआर किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने सत्ता को कब्जे में लिया है, कब्जा ही कहेंगे, अब नहीं कहेंगे जनादेश, कब्जा ही कहेंगे। जनादेश होता तो जनादेश का सम्मान करते, जनादेश के जो सुख सुविधाएं हैं उनका ख्याल करते। तो इसलिए माननीय विधायक श्री सुदीप सोनू जी को आगाह करना चाहेंगे, और उनके इशारे में जो भी प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी लोकतंत्र का ध्यान रखना चाहिए, लोकतंत्र की मूल्यों का मर्यादा रखना चाहिए। और नहीं तो समय सबका आता है, समय बलवान होता है। ना सुदीप सोनू जी बलवान है, ना उनके संरक्षण देने वाले बलवान है। समय सबका आता है, और याद रखिएगा, आपका समय हमारा दौर आएगा, और जब दौर आएगा ना, तो ऐसा भौर आएगा, फिर हर एक जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस बात को चेताना चाहेंगे। क्या श्रीमान? झंडा मैदान में 6 महीना से आप लोग, बिल्कुल 6 महीना नहीं, साल भर बोलिए। यही हमारे देखिए यमुना मंडल जी हैं, अबरार हुसैन जी हैं, रोकी नवल जी हैं। आज हम लोग साल भर से झंडा मैदान के लिए परमिशन मांग रहे हैं। ये कौन सा संवैधानिक देश है भाई कि जिला प्रशासन हमें अनुमति नहीं देती है झंडा मैदान के लिए? यही माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, जेएमएम पार्टी का कार्यक्रम होता है, विधायक जी का कार्यक्रम होता है। ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है भाई? आज हम लोग साल भर से झंडा मैदान में अनुमति मांग रहे हैं कि वहां हम लोग अपने विचारों को रखेंगे, हम एक सभा को ऑर्गेनाइज करेंगे। गजब मेला लगाने का बात हो जाता है। लेकिन युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, युवा अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। गजब का लोकतांत्रिक देश बना के रखा है आपने। क्या लग रहा है कि फर्जी केस डालकर आप लोग को दबाने? कुछ नहीं होगा जी, फर्जी केस हम तो बोले सब केस क्या डालें, कुछ बड़ा केस डालते हैं। केस ही डालना था, दमगर केस डालिए। दमगर लोग है, देख रहे खान साहब को, अरे दमगर लोग है, दमगर केस डालिए। ये विधायक की ऊंची हरकत है, और जनता जवाब देगी, हम नहीं, जनता जवाब देगी। ये विधायक जी की ऊंची हरकत है, और इसके लिए माननीय विधायक जी आप तैयार रहें। जनता आपको 2024 में जवाब देने जा रही है। आप जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नूनू बन के बैठे हैं ना, ठीक है, हमारे बड़े भैया हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नूनू है, नूनू यानी छोटा, और हमारे बड़े भैया, तो खैर आपका क्या कॉम्बिनेशन होगा 24 में, याद रखिएगा, जनता हिसाब लेगी पाई पाई। अड़ू भाई जैसे श्री सुदीप कुमार सोनू जी का दबाव, बिल्कुल उनका इशारा है, और खैर उनका इशारा भी है, क्योंकि उनका समय है। वो छत से भी इशारा करेंगे, नदी नाले जहाँ से पर्वत से इशारा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, समय मूल्यवान होता है, समय बलवान होता है। यदि आपकी आलोचना हम कर रहे हैं, तो आप समझिए चीज़ों को। एक पढ़ा लिखा छात्र आपकी आलोचना क्यों कर रहा है?
गिरिडीह के वासी आपकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसको शत्रु मत मानिए, उसे मित्र मानिए। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों ने कहा है कि जो आपकी आलोचना करते हो आपके मित्र हैं, आपकी गलतियों से आपको अवगत कराते हैं। तो अगर हमने आपकी आलोचना की है तो आप उन विषयों पर जांच पड़ताल कीजिए और उन विषयों में अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ये कहीं ना कहीं जो विधायक उछल कूद कर रहे हैं, जो उनको जनता ने प्यार दिया है, और खासकर पीरटांड़, क्योंकि गिरिडीह से बहुत बुरी तरह मात खाते थे निर्भय सदावादी से, 2-3 बार पीटे थे। उसके बाद पीरटांड़ तो चाची बहुत पड़ोसी प्रखंड है, हम लोग जाना आना जाना कम से कम महीना में 2-3 बार पीटना रहता है। वहाँ के लोगों ने मतलब मैंने राजनीतिक पीट, इस पीट का संबंध राजनीतिक पीटे थे। तो पीरटांड़ के लोगों ने इन्हें बड़ा भाई, बेटा, छोटा भाई के नाते बहुत ज्यादा मतदान दिया और ये भी कहा कि नहीं, सोनू जी गांव आते हैं, मोटरसाइकिल से हमारे गांव आ जाते हैं, तो इस पर हम लोग वोट उन्हीं करेंगे। और आज पीरटांड़ के लगभग 20 बच्चों पर एफआईआर किया है चुन चुन के, और सब एक ही समुदाय के। क्या घृणित मानसिकता, बताइए, क्या घृणित मानसिकता एक विधायक की, जिस पीरटांड़ ने इनको प्यार दिया, आज पीरटांड़ के लोगों पर मैंने चुन चुन के कि फलाना संगठन के लोग कौन है, फलाना के समर्थक कौन है, ये बहुत ही मैंने घृणित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आपकी लड़ाई का तो आधार ही खत्म हो गया है। 1932 को तो राज्य सरकार भी अभी एक कर रही है, फिर आप 1932 के खतियान को एक कर रहे हैं, अपनी लड़ाई का, अपने चुनाव का आधार बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड की आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है। आज देखिए, कभी सीजीएल की परीक्षा लीक हो जाती है तो कभी जेपीएससी नहीं, संकट में आ सवाल जाती ये है कि आप उस सवाल का उत्तर देखिए, ये कोई मैंने हम लोग वैकल्पिक सवाल का उत्तर देने नहीं बैठे हैं, हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैठे हैं। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है, आपसे सवाल आपका सवाल, आपने जो सवाल किया उसी के उत्तर पर जा रहे हैं, लेकिन आपने सवाल किया 30 सेकंड, मेरा उत्तर 30 सेकंड में थोड़ी होगा। मेरा सवाल मेरा उत्तर सुनिए। तो आज मेरी स्पष्ट कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई भी परीक्षा पत्र लीक हो, उसमें कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग आते हैं उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ काम कर रहा है। उस सिस्टम को रोकने के लिए खतियान आधारित स्थान नीति अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार घिसेंगे, पीटेंगे और हमारी जो नौकरियां होंगी भी, उन्हें देखिए 61 जेई की बहाली थी, 39 बेच दिया आपने। तो इसलिए खतियान आधारित स्थान नीति इस राज्य का एक सुरक्षा कवच है, उससे कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती है, न मुकर सकती है।